गीता महोत्सव का आज होगा शुभारंभ। गीता जयंती को लेकर सीएम मनोहर ने कहा, विदेशों में भी शुरू की हमने गीता महोत्सव की परंपरा। 13 दिसंबर को होगी गीता संसद। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को मिली मंजूरी। 17 दिसंबर से शुरू होगा सत्र। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दी मंजूरी। किसानों पर केस वापसी पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। कहा, किसानों पर हुए केस दर्ज होंगे वापस। सरकार बाकी मांगों पर कर रही है विचार। दिल्ली बॉर्डर से जल्द खत्म होगा किसानों का आंदोलन। 4 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। और पानीपत में विजिलेंस विभाग का मुख्य अकाउंटेंट अधिकारी घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। गाड़ी छोड़ने पर परमिट देने के एवज में 50,000 की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस विभाग की टीम ने पकड़ा। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आज का अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज के अखबार में आज हम आपको बताएंगे उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनको अखबारों के पन्नों पर जगह मिली। साथ ही विश्लेषण करेंगे अखबारों में छपी उन खबरों का जो आपकी भागती दौड़ती और थमी दुनिया में आपके लिए जरूरी है और जिन खबरों का सरोकार आपसे जुड़ा हो और आपके काम की हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं आज का अखबार। आइए रुक कर लेते हैं पहली खबर का। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आज शुभारंभ होगा। गीता जयंती को लेकर के सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि विदेशों में भी शुरू की है हमने गीता महोत्सव की परंपरा। तो वहीं आपको बताते चलें 13 दिसंबर को गीता संसद होगी। तो पहली खबर का रुख हम कर रहे हैं जहां आपको बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का शुभारंभ होगा। गीता जयंती को लेकर के सीएम मनोहर ने कहा कि विदेशों में भी शुरू की है हमने गीता महोत्सव की परंपरा। 13 दिसंबर को गीता संसद होगी। तो कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का शुभारंभ होने वाला है जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गीता जयंती को लेकर सीएम मनोहर ने भी कहा कि विदेशों में भी शुरू की है हमने गीता महोत्सव की परंपरा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद खुंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, गीता महोत्सव का शुभारंभ होने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज गीता जयंती महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ हो जाएगा। आज गीता जयंती महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर जहां पर 11 बजे जो ड्राइंग का प्रारंभ करेंगे वो कुरुक्षेत्र के मुकुल कुमार करेंगे, परंतु वास्तविक तौर पर जो गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ आज शाम को 4 बजे हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल करेंगे और वो यहाँ पर कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर बकायदा जो सरस और शिल्प मेला है उसका शुभारंभ करेंगे। और साथ ही यहाँ पर जो क्योंकि 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक गीता जयंती महोत्सव आयोजित किया जाना है, तो ऐसे में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है, वो मीडिया सेंटर का भी शुभारंभ करेंगे। और जो शिल्पकार वो कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ शिल्पकारों को जो बूथ दिए गए हैं उसमें शिल्पकारों ने अपना सामान सजा लिया है। और क्योंकि शिल्पकारों का बहुत इंतजार रहता है कुरुक्षेत्र में, तो ऐसे में गीता जयंती महोत्सव के शिल्प मेला जो आज लगने जा रहा है उसका आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल प्रारंभ करेंगे। विनोद, आपसे जानना चाहती हूँ कि इस गीता महोत्सव में और कौन कौन शामिल होने वाला है, किस तरीके से ये गीता महोत्सव इस बार खास होने वाला है? जी बिल्कुल, क्योंकि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के पुरुषोत्तमपुरा बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जहां विस्तृत जानकारियां दी,
वहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के बारे में आने वाले लोगों के बारे में बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के परिसर में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जो गीता के ऊपर विश्व भर से बड़े बड़े विद्वान कनाडा, अमेरिका, यूके और अन्य देशों से यहाँ पर जर्मनी से पहुंचेंगे और वो अपना पेपर ही प्रेजेंट करेंगे और गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। उसी के साथ इस बार विशेष तौर पर गीता संसद का आयोजन किया जाना है और साथ ही यहाँ पर क्योंकि 55,000 से अधिक विद्यार्थी गीता मंत्रोच्चारण के लिए ऑनलाइन जुड़ेंगे। हालांकि पिछली बार यहाँ पर बड़ा विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था और वहां पर कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का इकट्ठ हुआ था और उन्होंने गीता मंत्रोच्चारण किया था, परंतु इस बार यहाँ पर कुरुक्षेत्र में 1100 हो गए, तो पूरे विश्व से 55,000 विद्यार्थियों को गीता मंत्रोच्चारण के साथ जोड़ा जाएगा। और ऐसे में अन्य कार्यक्रमों में यहाँ पर ज्योतिषर में जो कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें गीता का जो पाठ होगा और उसके साथ ही यहाँ पर कुरुक्षेत्र की सामाजिक जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो गीता जयंती महोत्सव से जुड़ेगी। ऐसे में एक अपने आप में बहुत ही अलौकिक अवसर प्रदान होने जा रहा है कुरुक्षेत्र में। बिल्कुल विनोद, 13 दिसंबर को गीता संसद का भी आयोजन किया जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? इसमें गीता संसद जो एक तरह से यहाँ पर विद्वान जुड़ेंगे गीता संसद में, वही विद्यार्थियों को स्कूलों को छोड़ा जाएगा और उसके ऊपर गीता के ऊपर चर्चा होगी और विद्वान बताएंगे कि गीता का क्या महत्व है और उसके ऊपर गीता का, क्योंकि आज गीता को विश्व के पटल पर लेके जाने की जो तैयारी की जा रही है, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि कल जो मुख्यमंत्री यहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनका बताना था कि कुरुक्षेत्र में जो गीता जयंती महोत्सव आयोजित किया जा रहा है उसको कुंभ की तर्ज पर ले जाया जाए और एक ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने कहा कि इसको कुंभ की तर्ज पे कुछ गीता जयंती महोत्सव को जो लेके जाए और गीता जयंती महोत्सव को देश के विश्व के हर देश के साथ जोड़ा जाए। बिल्कुल विनोद, ऐसे गीता महोत्सव को लेकर के कई दिनों से तैयारियां चल रही थी कि इस गीता महोत्सव को खास बनाया जाए, तो इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है इस महोत्सव में? ये अपने आप में क्योंकि इस बार भी अलग रहेगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण प्रतीकात्मक सिर्फ गीता जयंती आयोजित की जाती रही है, परंतु इस बार क्योंकि 2 साल बाद, वैसे तो हर साल गीता जयंती महोत्सव विशेष तौर पर आयोजित होता है, परंतु इस बार क्योंकि 2 साल के बाद ये गीता जयंती महोत्सव इस बार भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। वो इसमें क्योंकि बहुत से विदेशों से भी मेहमान कुरुक्षेत्र में पहुंच रहे हैं, जिनको गीता जयंती महोत्सव के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के साथ साथ हरियाणा सरकार द्वारा भी आमंत्रित किया गया है और विदेशों से आने वाले मेहमान, बिल्कुल विनोद, मैं आपको रोकना चाहूंगी। विनोद, हम आपके पास आएंगे, आपको रोकना चाहूंगे और हमारे साथ हरियाणा सरकार के मानक सचिव जुड़ गए हैं, मदन मोहन छावड़ा जी। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। जिस तरीके से काफी लंबे समय से गीता महोत्सव की तैयारियां की जा रही थी और आज इसका शुभारंभ होने वाला है, तो इस बार का गीता महोत्सव कैसे खास है? जी धन्यवाद। इस बार का गीता महोत्सव कई मायनों में बहुत अलग होगा। ये एक सांस्कृतिक उत्सव है। इस सांस्कृतिक उत्सव के अंदर संस्कृति के हर रंग को वहां हम देख सकते हैं। तो उस संस्कृति के अंदर जो लोक कलाकार है, इस बार 21 स्टेट से लोक कलाकार इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही जो एक सांस्कृतिक छटा है, जो ब्रह्म सरोवर को जो सजाया गया है, वो बिल्कुल नए तरीके से सजाया गया है। इसके अंदर जो क्राफ्ट मेलों में जिस तरीके से सजावट होती है वो है। इस बार हम ज्योतिषर जो है तीर्थ को, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, वहां पर सभी 6 दिन सुबह गीता पाठ, पूरा गीता पारायण होगा। उसके अंदर श्रद्धालु आके इन सभी 6 दिनों के अंदर पुण्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त तो सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों ने, जितने भी यहाँ मंदिर हैं, सबने अपने मंदिरों को खूब अच्छे से सजाकर दर्शकों के लिए, यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए उन्हें तैयार किया है। इसके साथ साथ हरियाणा पवेलियन भी बहुत अद्भुत होगा इस बार।
हरियाणा पवेलियन को जो है एक नए तरीके से बनाया गया। और भी बहुत कुछ है। ये कोरोना के कारण से जो है मिक्स फॉर्मेट एक शुरू हुआ, कोरोना की एक देन भी आई कि ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन तो हम करते थे पहले, लेकिन ऑनलाइन पिछले वर्ष का गीता महोत्सव हुआ। तो इस बार हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के ऊपर इस महोत्सव को मना रहे हैं। 14 तारीख को जब वैश्विक गीता पाठ होगा तो सारे दुनिया भर से लोग 12 बजे उसके अंदर जुड़ेंगे। 55,000 विद्यार्थी इस ऑनलाइन गीता पाठ के अंदर रहेंगे। 11 तारीख को जो वैलेडिक्टरी सेशन है, हमारे लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी उसके अंदर आ रहे हैं 2 बजे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हॉल के अंदर। वो भी एक बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है जिसके अंदर हम उनके विचारों को और लोगों को सुन सकेंगे। 12 तारीख को पुरुषोत्तमपुरा बाग के अंदर जो है संत सम्मेलन होने वाला है, जिसके अंदर देश के बड़े संतों को, परमात्मानंद जी, बाबा रामदेव जी, स्वामी अवधेशानंद जी, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, स्वामी गुरुशरणानंद जी महाराज, ऐसे बड़े बड़े संतों को एक ही मंच के ऊपर उन्हें गीता के बारे में उनके प्रवचनों को सुन सकेंगे। तो इस तरीके से बहुत अद्भुत ये आयोजन है और मुझे लगता है इस तरह का आयोजन ये देश भर में बहुत अनूठे आयोजनों में से एक है। जी मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर खबर हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं गीता महोत्सव की, जिस तरीके से आज गीता महोत्सव को शुभारंभ होने वाला है और हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी के लिए। विनोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आज शुभारंभ होने वाला है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को मंजूरी मिल गई है। आपको बताते चलें 17 दिसंबर से सत्र शुरू होने वाला है। तो वहीं आपको बताते चलें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र को मंजूरी मिल गई है। 17 दिसंबर से सत्र शुरू होने वाला है। तो वहीं आपको बताते चलें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दी है। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को मंजूरी मिल गई है। 17 दिसंबर से सत्र शुरू होने वाला है। आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हरियाणा कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है। 4 से 16 दिसंबर के बीच मुख्यमंत्री किसान आंदोलन खत्म होते ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बताते चले कैबिनेट का जल्द ही विस्तार किया जा सकता है। सीएम मनोहर लाल जल्द ही फैसला ले सकते हैं। तो वहीं आपको बताते चले मंत्रिमंडल में फेरबदल के भी आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं कई नए मंत्रियों को भी जगह मिल सकती है। लेकिन जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस विषय में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अभी सस्पेंस को बना रहने देना चाहिए। तो जल्द ही मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं और कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है। तो वहीं परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी फैसला लिया जाएगा। जिस तरीके से परफॉर्मेंस लोगों की रही है तो हरियाणा कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है। 4 से 16 दिसंबर के बीच मुख्यमंत्री किसान आंदोलन खत्म होते ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो कैबिनेट का जल्द हो सकता है विस्तार। सीएम मनोहर लाल जल्द ले सकते हैं फैसला। तो सीएम मनोहर लाल जल्द फैसला ले सकते हैं। आपको बताते चलें हरियाणा कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है। कई फेरबदल के भी आसार यहां पर नजर आते दिख रहे हैं। तो वहीं कुछ नए मंत्रियों को भी जगह मिल सकती है। हरियाणा कैबिनेट का जल्द हो सकता है विस्तार। 4 से 16 दिसंबर के बीच मुख्यमंत्री किसान आंदोलन खत्म होते ही बड़ा फैसला ले सकते हैं और
नए मंत्रियों को भी जगह मिल सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो वहीं परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी यहां पर फैसला लिया जाएगा। तो सीएम मनोहर लाल जल्द फैसला ले सकते हैं, कैबिनेट का हो सकता है जल्द ही विस्तार। ये रुक करते हैं अगली खबर का। किसानों पर केस वापसी पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसानों पर जो केस दर्ज हुए हैं उन्हें जल्द वापस लिया जाएगा। सरकार बाकी मांगों पर भी विचार कर रही है। तो आपको बताते चलें, जो किसानों पर केस दर्ज हुए हैं उन्हें जल्द ही वापस लिया जाएगा, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया। तो वहीं जो किसान और मांगे मान रहे हैं, जो उनकी मांगे हैं, उन्हें पर भी जल्द से जल्द विचार किया जा सकता है। तो किसानों पर केस वापसी पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसानों पर जो केस दर्ज हुए हैं वो वापस होंगे। सरकार बाकी मांगों पर भी विचार कर रही है। तो किसानों पर जो केस दर्ज हुए हैं उन्हें जल्द वापस लिया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ऐसा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि किसान जो और मांगे कर रहे हैं उन मांगों पर भी विचार किया जाएगा। यानी किसानों को मनाने का पूरा यहां पर ख्याल रखा जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है जो उनकी मांगे हैं उन पर विचार किया जाए। तो इसी के मद्देनजर डिप्टी सीएम का एक बड़ा बयान सामने आया है और किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि जिन किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं उन केस को वापस लिया जाए और साथ ही साथ किसानों की और भी कई मांगे हैं तो उस पर भी विचार किया जाएगा, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का। तो किसानों पर केस वापसी पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण जी जुड़ गए हैं। प्रवीण, जिस तरीके से किसान लगातार अपनी मांगे मांग रहे हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनकी जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, तो ऐसे में अब डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि केस जल्द ही वापस लिए जाएंगे, साथ ही साथ जो और मांगे हैं उन पर भी विचार किया जा रहा है। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए लगातार किसानों से सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आप अब घर लौट जाएं, आपकी मांगे मान ली गई। जो मुख्य मांग 3 कृषि कानून को वापस लेने की थी वो मान ली गई है और उसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि जो मुकदमे दर्ज हैं किसानों पर उनकी लिस्ट मंगाकर उनको पूरी तरह से बातचीत कर किसानों से भी उनका डाटा मंगाया जाएगा और उसके बाद ये विचार किया जाएगा कि कौन से मुकदमे वापस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक पहल की है अच्छी कि किसान अपने घरों को लौट जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति लगती नहीं है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि बिना एमएसपी और जो 700 से ज्यादा किसानों की कुर्बानी हुई है उसके मुआवजे के बिना वो यहां से लौटने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आंदोलन पर चढ़ूनी का बड़ा बयान सामने आया। आपको बताते चले, चढ़ूनी का कहना है कि जो केस दर्ज किए गए हैं किसानों पर उन्हें वापस लिया जाए और
साथ ही साथ आपको बताते चलें, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह भी कहा कि जो भी किसानों की मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक यह आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। तो आंदोलन को लेकर के गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान सामने आया। आपको बताते चले, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि जो किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएं, शहीद स्मारक के लिए जगह और मृतकों के परिवार को मुआवजे पर भी रुख स्पष्ट करे सरकार। तो आपको बताते चलें, लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। कृषि कानून तो वापस हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के और भी कई मांगे हैं जिसको लेकर के वो लगातार आंदोलनरत हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर हुई हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसानों ने फैसला लिया है कि जब तक सरकार लिखित में मांगे पूरी करने का आश्वासन नहीं देती तब तक इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। तो आपको बताते चले, सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया है कि जब तक सरकार लिखित में आश्वासन नहीं देगी तब तक आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला लिया गया है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा आया। करते अगली खबर का। आपको बताते चले, हरियाणा विधानसभा सत्र को मंजूरी मिल गई है। 17 दिसंबर से सत्र को शुरू किया जाएगा। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को मंजूरी मिल गई है। 17 दिसंबर से शुरू होगा सत्र। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दे दी है। तो शीतकालीन सत्र को मंजूरी मिल गई है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को मिली है मंजूरी। और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, शीतकालीन सत्र की मंजूरी मिल गई है, 17 दिसंबर से सत्र शुरू होने वाला है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि हरियाणा कैबिनेट की बैठक के दौरान इस सत्र की जो तारीख है उस पर पहले ही मोहर लगा दी गई थी। ये तारीख जो है वो तय कर दी गई थी, लेकिन अब राज्यपाल हरियाणा। बिल्कुल आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमने आज जो बात की तमाम खबरों के बारे में जो आपसे सरोकार रखती हैं। फिलहाल आज के अखबार में बस इतना ही। नमस्कार।